आप सब मसीह भाई बहनों को शालोम, परमेश्वर आपको शांति दे। विषय सुसमाचार की सामर्थ्य। आइए देखते हैं बाइबल अध्ययन के द्वारा वचन क्या कहता है। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आइए हम इस आयत का वचन के द्वारा गहराई से अध्ययन करेंगे। इस आयत की गहराई को समझने के लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आपकी अद्भुत दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दे, कृपया और दया कर। आपने वचन में लिखा है, मन फिराओ। हे परमपिता परमेश्वर, हमने अपना मन आपकी ओर लगाया है। आप दया और अनुग्रह वाला हाथ बढ़ाकर हमारी बुद्धि को खोल दें, ताकि हम आपके वचन को समझ सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मरकुस 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। यूहन्ना 1:1-4। 1। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। 2। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। 4। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। भजन संहिता 90:2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वा तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंतकाल तक तू ही ईश्वर है। इब्रानियों 1:8-12। 8। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। 9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। 10। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। 11। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे। 12। और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल से इन सभी वचनों को हम बार बार मनन करें और वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आप सबको यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आशीष दें, आमीन।